तो आज हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपके एग्ज़ाम्स हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके निकाला है। तो इसे एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा है वह व्हेन गुडविल इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन गुडविल इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोल रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही मतलब कि गुडविल का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, पार्टनर आता है तो गुडविल लेके जाता है, पार्टनर जाता है तो गुडविल लेके जाता है। तो गुडविल का वैल्यू भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे गुडविल कब कब होगा गुडविल के अकाउंट में, तो गुडविल कब कब फ्लक्चुएट होगा, कब कब रिकॉर्ड करेंगे, जब एडमिशन होगा, क्योंकि एडमिशन हुआ पार्टनर गुडविल लेके आया। पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर का डेथ हो गया, वो गुडविल लेके चला गया, जो भी गुडविल का अमाउंट है। दूसरा हमारा है मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इफ नॉट मेंशन इन डीड। अगर बात करें कि पार्टनरशिप फॉर्म है और उसमें कोई डीड बना हुआ नहीं है, जब पार्टनरशिप डीड में फॉर्म में कोई डीड या कोई एग्रीमेंट नहीं बनता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा रहता है एट द रेट 6%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जब कोई डीड नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब पार्टनरशिप में कोई डीड बना ही नहीं है या कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट जो रहेगा वो 6% रहेगा ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली बटेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनता है? ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन बोल रहा है एडमिशन, रिटायरमेंट, डिजुलेशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कब कब एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं? जब या तो एडमिशन होता है या कोई पार्टनर चला जाता है, रिवैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कि हमें उसका हिस्सा देना पड़ता है। जैसे कोई पार्टनर आया तो रिवैल्यूएशन करके हम बता सकते हैं कि वो अपने लिए साथ कितना पैसा लगेगा। रिटायरमेंट हुआ तो हमको उसको अपना पैसा देना है जो उसका हिस्सा का था, क्योंकि वो पार्टनरशिप हम छोड़ के जा रहा है, तो हमें एसेट्स का वैल्यू करके उस हिसाब से उसे मनी देना पड़ता है। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हर केस में बनता है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डिजुलेशन हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों ना हो। आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन जो बोल रहा है मेथड व्हेन पार्टनर डू नॉट रेज गुडविल अकाउंट। जब पार्टनर क्या कहते हैं गुडविल अकाउंट रेज नहीं करता, कब नहीं करता है, कौन सा ऐसा मेथड इसमें कि हम गुडविल अकाउंट नहीं बनाते हैं? आपने 3 मेथड पढ़े होंगे, 3 मेथड में जो तीसरा है प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में हम क्या करते हैं कि गुडविल अकाउंट बनाने के बजाय गुडविल का जो वैल्यू होता है उसको कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात हो तो बोल रहा है सोन इन अ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चारों ऑप्शंस में से क्या होता है? तो होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ऑप्शन बी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज।
क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, यानी हमें बकाया है, किसी को पेमेंट करना है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब इज क्रिएटेड। रिजर्व जब भी हम बनाते हैं डाउटफुल डेब के लिए तो किसके अगेंस्ट बनता है, डेटर के अगेंस्ट। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, सन्ड्री डेटर। क्योंकि यहाँ बोल रहा है डाउटफुल डेट, जब भी हमें डाउटफुल डेट के लिए रिजर्व बनाना होगा वो किसके पे होगा, सन्ड्री डेटर पे। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ देते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर बोल रहा है एक्सप्रेस द परचेज एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर अ नेसेसिटीज। जब भी परचेज प्राइस परचेज प्राइस ज़्यादा हो जाए किससे, एसेट माइनस लायबिलिटी से। एसेट माइनस लायबिलिटी से जब भी बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू बन जाती है गुडविल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ऑन अ रिटायरमेंट गुडविल इज क्रेडिटेड टू। गुडविल जब भी क्रेडिट होगा रिटायरमेंट के टाइम में, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रिटायरिंग पार्टनर। क्योंकि पार्टनर क्रेडिट करेंगे पार्टनर के अकाउंट में। ठीक है, रिटायरमेंट जो पार्टनर को रिटायरमेंट कर रहे हैं तो गुडविल क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है तो उसका जो गुडविल बना हुआ है फॉर्म में उसे हम लोग पे करना पड़ेगा इन फॉर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी में पे करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में जो है उसको क्रेडिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कैपिटल रिसिप्ट फॉलोइंग में से कौन सा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल परचेज क्या होता है, जब हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं वो हमारा कैपिटल परचेज हुआ। अब बात है कि यहाँ पे अगर हम उसको सेल कर दिए, फिक्स एसेट को क्या कर दिए, सेल कर दिए, सेल ऑफ फिक्स एसेट मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेल ऑफ फिक्स एसेट। यही चीज, इससे जो रिसिप्ट में प्रॉफिट होता है वो जाके रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ डीड। जैसा कि पहले बताया कि अगर डीड नहीं बना हुआ है तो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट शोन अंडर। जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं, शेयर फॉरफिट करना मतलब शेयर हम इशू किए लेकिन उसका कॉल क्या हो गया, एरियर का सामने वाला पैसा नहीं दिया है, तो हम क्या किए, शेयर के अमाउंट को फॉरफिट कर लिए, फॉरफिटेड कर लिए। तो वो जब भी जाएगा किस पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व। क्योंकि अमाउंट मिला है तो उसको कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कहाँ कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला आप देख, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर बोल रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब भी होगा तो कितना होता है, कम से कम 75%। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर बोल रहा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर सोन अंडर। जब हम शेयर इशू करते हैं तो आपको पता होगा उसे या तो एट पार, यानी जितना का है उतने में, या एट प्रीमियम, या एट डिस्काउंट इशू करते हैं। ठीक है,
शेयर जब इशू करते हैं क्या, या तो एट पार पे करते हैं, या तो प्रीमियम यानी दाम से बढ़ा के बेचते हैं फेस वैल्यू से, या एट डिस्काउंट या कुछ डिस्काउंट देके उसको इशू किया जाता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डिस्काउंट हम इशू किए वो डिस्काउंट जाएगा कहाँ। तो डिस्काउंट जो है, जब मान ले डिस्काउंट जैसे 10 का शेयर था फेस वैल्यू, हम उसको 8 रुपये पे इशू किए, तो मेरा डिस्काउंट कितना हो गया 2। तो ये आ जाएगा कहाँ पर, एसेट साइज, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एसेट साइड जाएगा ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन यूज बी। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो भी मनी है, अगर हमको उसको यूज़ करना है तो हम इसको किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा ये है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम बोनस शेयर इशू करने के लिए, उसके बाद बोनस शेयर हो गया, उसके बाद राइट ऑफ द एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उसे पे करने के लिए, और जो भी हमारे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी हम लोग इन तीनों चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के मनी को यूज़ कर सकते हैं, या तो बोनस शेयर के लिए, या तो एक्सपेंसेस पे करने के लिए, या तो रिडम्पशन करने के लिए, जो हम लोग खुद के शेयर रिडीम करते हैं मार्केट से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अकाउंट क्रेडिटेड ऑन अ फोरफीचर ऑफ शेयर। हम लोग जो शेयर फोरफिट करते हैं, शेयर फोरफीचर, जो भी हम लोग शेयर फोरफीचर करते हैं उसको हम किस में भेजते हैं, किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो ऑब्वियसली शेयर फोरफीचर कर रहा है तो किस अकाउंट में भेजेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। जो भी शेयर हम लोग फोरफीचर करते हैं उसको किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कॉल इन एरियर सोन एज। कॉल इन एरियर को हम लोग कहाँ शो करते हैं, तो कॉल इन एरियर को जब हम लोग शो नहीं करते हैं, मतलब कि बैलेंस शीट में कॉल इन एरियर शो नहीं होता, यानी कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आपका रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी में कॉल इन एरियर को माइनस कर दिया जाता है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है 17 नंबर, जो बोल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स। व्हाट इज द मीन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, जो हम लोग मांगते हैं, शेयर हम इशू कर दिए उसके बाद हम क्या आया, सब्सक्रिप्शन मनी आया था, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए 10, हम 10,000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन हमको सब्सक्रिप्शन कितना का आ गया, 15,000 का। तो जो 5,000 मेरा एक्स्ट्रा आ गया, हम शेयर इशू किए 10,000 के लिए, 10,000 शेयर का हम इशू किए, लेकिन हमको सब्सक्रिप्शन कितना आया, एप्लीकेशन कितना आ गया शेयर के लिए, 15,000। ये जो 5,000 एक्स्ट्रा है ये मेरा क्या हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इस ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ ऑप्शन रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, शेयर अप्लाइड मोर देन इशू। जितना शेयर इशू हुआ है उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बोल रहा है डिवेंचर आर इशूड एट, चाहे वो डिवेंचर हो
या शेयर हो, या तो वो एट पार पे होगा, एट पार मतलब जैसे 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये पे इशू हो गया, या तो एट डिस्काउंट होगा, या तो एट प्रीमियम इशू होगा। कोई भी शेयर या कोई भी डिवेंचर या तो एट पार, एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम इशू हो सकता है। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग जब भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी हम अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, यानी एक तरह से मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज क्रेडिट फॉर। डिवेंचर जो है हम लोग का एक तरह का लोन ही होता है। डिवेंचर हमारा एक तरह का लोन ही होता है, लेकिन लोन के लिए क्या करते हैं हम लोग? रिजर्व बना के रखते हैं। तो डिवेंचर के लिए भी हम क्या करेंगे? एक रिजर्व बना देते हैं, ताकि हम लोग उसमें कुछ पैसा रिजर्व करके रखते रहे, ताकि डिवेंचर आगे हम पेमेंट करने में कोई दिक्कत न हो, एज अ बैकअप के लिए। तो इस रिजर्व का क्या होगा? तो कहाँ से क्रिएट होगा? ऑब्वियसली डिवेंचर आपका लोन है तो ये आपका प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है, पीएनएल अकाउंट में से। पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसी से हम लोग क्या बनाते हैं? एक रिजर्व बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ डीड इज साइलेंट। अगर डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा। यानी अगर पार्टनर अपना कुछ ड्रॉ कर लेता है पैसा तो उस पर हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि डीड बना हुआ है नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। कौन सा प्रॉफिट, कौन सी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारा पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है, वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चल जाता है, जहाँ पे पार्टनर्स के बीच बढ़ जाता है प्रॉफिट। तो कौन सा है उसका ऑप्शन? हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अनक्लेम्ड डिविडेंड सोन अंडर, अनक्लेम्ड डिविडेंड 23। अनक्लेम्ड डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड अनक्लेम्ड है, यानी सामने वाला अभी तक क्लेम नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर तो उसकी यानी कंपनी के ऊपर तो उसका लायबिलिटी बन ही रहा है ना। चूंकि कंपनी के ऊपर उसका लायबिलिटी बन रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटीज। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 20 बोला स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बताता है जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है? किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, किसके पास कितने एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के अकॉर्डिंग बनता है। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन था कि कैश फ्लो किससे बनता है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनता है। इसी तरह ये थे आपके 25 VVI क्वेश्चंस। इस एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें से कुछ आपके ज़रूर फंसेंगे।